ये होली कब है रे? गब्बर समझ रखा है क्या खुद को? आप समझ ही गए होंगे हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शोले मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स के बारे में, जो कि आप सुनकर बहुत ही हैरान हो जाएंगे। गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं गब्बर सिंह के कपड़ों के बारे में। तो गब्बर सिंह की जो खाकी वर्दी थी उसे मुंबई के चोर बाजार से खरीदा गया था, और गब्बर को गुंडे का लुक देने के लिए उस वर्दी को पूरी शूटिंग के दौरान एक बार भी धोया नहीं गया था। एक बार भी नहीं धोया गया? तो सोचो कैसे पहना होगा। लेकिन यार कैरेक्टर आज तक याद रहा। हाँ, वो तो कैरेक्टर तो आई थिंक शोले मूवी एक ऐसी मूवी थी जिसके हर एक कैरेक्टर आज तक याद है यार, अल्टीमेट वाकई में। गाइस, आप जानते हैं कि गब्बर सिंह का जो कैरेक्टर था वो एक असली के डाकू के ऊपर था। चंबल घाटी में एक डाकू हुआ करता था जो पुलिस वालों को पकड़कर उनके नाक कान काटकर उन्हें भेज दिया करता था। जानती हो, जय बहादुरी के जो पिता थे उन्होंने एक अभिशप्त चंबल करके एक किताब लिखी थी, और ये किताब उसी डाकू के ऊपर थी। और गई शूटिंग के दौरान जो अमजद खान थे वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थे, और कहा जाता है कि जो वहाँ की यूनिट थी वो उन्हें रिप्लेस करने के लिए भी सोच रही थी, और उन्होंने पहले सीन में 40 रीटेक दिए थे। 40 रीटेक्स दिए थे उन्होंने। गाइस, आपको पता है कि जब धर्मेंद्र ने पहली बार शोले की कहानी सुनी थी तो उन्हें ठाकुर का कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया था, पर एक्चुअली जो डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी, उन्हें वीरू के कैरेक्टर के लिए धर्मेंद्र चाहिए थे। पर धर्मेंद्र जो थे वो चाहते थे कि उन्हें ठाकुर का कैरेक्टर मिले, तो रमेश सिप्पी ने एक आइडिया भिड़ाया और उन्होंने ये किया कि उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि अगर भाई वो ठाकुर का कैरेक्टर करेंगे तो उन्हें हेमा मालिनी के साथ रोमांस करने का मौका नहीं मिलेगा। जी अच्छा। हाँ, और सेम टाइम पर संजीव कुमार जो कि ठाकुर का कैरेक्टर जिन्होंने किया था, उन्होंने हेमा मालिनी को प्रपोज किया था शादी के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये बात धर्मेंद्र भी जानते थे और रमेश सिप्पी को भी ये बात पता थी, तो उन्होंने धर्मेंद्र जी को कहीं ना कहीं इस बात के लिए डराया कि अगर धर्मेंद्र वीरू का कैरेक्टर नहीं करेंगे तो वीरू का कैरेक्टर संजीव कुमार को मिल जाएगा। तो इस वजह से भी धर्मेंद्र ने जो था वीरू का कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लिया था। तो यानी कि धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी पे तभी से लाइन मारते थे। ओके गाइज, वैसे तो इस मूवी के हर एक सीन बहुत ही कमाल के थे, पर इनमें से एक सीन था जिसमें जया जी जो हैं वो लालटेन जला रही होती हैं और अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो माउथ ऑर्गन बजा रहे होते हैं। तो गाइज, ये जो 2 मिनट का सीन था इसको फिल्माने के लिए 20 दिन लग गए थे। 20 दिन? सोचो, 2 मिनट के सीन को फिल्माने के लिए 20 दिन लगे थे गाइज, आपको पता है कि उस टाइम पर रोमांटिक सीन करते हुए धर्मेंद्र जानबूझकर रीटेक करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम पर हेमा मालिनी के साथ रोमांस कर सकें। ओह माय गॉड। हाँ, पर कुछ टाइम बाद उनकी ये चाल पता चल गई थी लोगों को, लेकिन उस टाइम पे भी धर्मेंद्र ने अपना पैतरा बदल दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीम मेंबर को पैसे दे दिए ताकि वो लोग गलतियां करें और फिर से रीटेक हो जाए। ये सच्ची न्यूज है। बिल्कुल। ओके गाइस, ठाकुर के रोल के लिए जो एक्टर थे हमारे बहुत पुराने प्राण, उनके लिए विचार किया जा रहा था क्योंकि वो सिप्पी फिल्म्स की काफ़ी फिल्में कर चुके थे, लेकिन सिप्पी जी जो थे वो संजीव कुमार जी की एक्टिंग के कायल थे और वो उनके साथ काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शोले में संजीव कुमार जी को कास्ट किया। गाइस, आपको पता है कि गब्बर का रोल पहले डैनी करने वाले थे। अच्छा। हाँ, पर एक्चुअली उनकी किस्मत थोड़ी सी खराब थी कि उस टाइम पर फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा कर रहे थे। खराब मैंने इसलिए बोला किस्मत क्योंकि आप जानते हैं कि शोले उसके बाद कितनी बड़ी हिट फिल्म बनी थी, और गब्बर का रोल तो मतलब हर एक कैरेक्टर, इनफैक्ट प्राण जी के लिए भी जब उनको पता चला होगा कि यार मुझे कास्ट कर रहे थे ठाकुर के लिए, तो उन्हें भी लगा होगा कि मैं उस फिल्म का हिस्सा होता तो बात ही कुछ और होती। और गाइज, जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट किया जा रहा था, पर उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि यहाँ पे सलीम जावेद एंड धर्मेंद्र जी ने अमिताभ बच्चन जी का नाम सुझाया। लेकिन गाइस, सलीम जावेद जी को भरोसा था कि अमिताभ बच्चन जी की जो जंजीर फिल्म आ रही है वो आने वाले समय में हिट होगी, लेकिन वो हिट होने से पहले ही शोले साइन कर चुके थे। जब शोले रिलीज हुई थी तो उस टाइम पे सभी समीक्षकों ने उसकी आलोचना की थी। समीक्षकों मतलब क्रिटिक्स थे उस टाइम पे, उन लोगों ने इसकी आलोचना की थी और कहा था कि ये फिल्म ज्यादा चलेगी नहीं, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा, और फिल्म आप जानते हैं कितनी बड़ी हिट रही थी और सबके जो उस टाइम पे थे बोल बदल गए थे और सब तारीफ करने लगे थे। ऐसे ही होता है। कुछ मूवीज ऐसी हैं जो जितनी बार भी हम देखें ना तो हमारा मन नहीं भरता है। मैं तो टीवी पे जब भी आती शोले में बैठ जाता हूँ देखने। जैसे कि शोले हो गई, अंदाज अपना अपना हो गई, ये जितनी बार भी आती हैं इंसान मतलब अपने आप को अच्छा एक चीज बताओ, शोले आप लोगों ने भी देखी है, तुमने देखी है? हाँ। है ना? ये बताओ कि शोले में डबल रोल किसका था? सिक्के का।
सुन चुकी है हाँ, ये सुन चुकी है, ये क्या बात होती है सुन चुकी है, पता है मुझे। तो जैसे भी बताओ। गाइस शोले में सिक्के का डबल रोल था। आपने देखा होगा कि जय के पास जो सिक्का था उसमें दोनों तरफ एक ही पहलू था। राइट। अच्छा ये बताओ कि गब्बर सिंह जी के पिताजी का क्या नाम था? सबसे पहले तो ना अगर गब्बर सिंह जी जो सुन लेते ना ऐसे गब्बर सिंह जी इतना वो रिस्पेक्ट तो वो तो खुशी से ही मर जाता। गब्बर सिंह जी यार अब गब्बर सिंह जी मेरे लिए निकल रहा है अमजद खान जी के लिए, अमजद खान जी के लिए, मतलब हद है कुछ भी। गब्बर सिंह जी वाह। तो हाँ तुम कुछ पूछ रही थी। उनके पिताजी का नाम पूछ रही थी, बताओ। गब्बर सिंह जी के पिताजी का जो नाम था, वैसे तो पूरी फिल्म में जो है उनके पिता कहीं दिखाई नहीं है ना, पूरी फिल्म में कहीं पिता है नहीं। तो उनके जो फिर भी मुझे जहां तक याद है कि एक जगह पे जब गब्बर सिंह जी को ले जा रहे थे सजा दिलाने, इस फर्स्ट सीन स्टार्टिंग सीन में, तो गब्बर सिंह जी के जो पिता थे उनका नाम लिया गया था और उनका जो पिता का नाम था वो हरी सिंह था। अच्छा मुझे वैसे पता नहीं था, मैंने अभी इसको पूछ लिया। बस मुझे ये पता था कि उनके पिताजी का नाम एक बार लिया गया है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि गब्बर सिंह पुत्र हरी सिंह हाजिर हो। अच्छा अब ये पता नहीं सही है कि गलत है, क्योंकि मुझे पता नहीं है हरी सिंह था कि क्या था, बट हरी सिंह और हीरा सिंह में मुझे कंफ्यूजन, लेकिन हरी सिंह ही था। हीरा मोती तो हरी सिंह। अच्छा गाइज आप लोग जानते होंगे कि शोले फिल्म का एक रिकॉर्ड था, वो सबसे ज्यादा टाइम तक जो थिएटर पे लगी थी। ठीक है, आप जानते हैं कि इस फिल्म का रिकॉर्ड किस फिल्म ने तोड़ा था उसके बाद? शोले फिल्म का रिकॉर्ड ज्यादा टाइम तक थिएटर में रहने का, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एग्जैक्टली वो तो अभी तक लगी हुई है। तो इस फिल्म के जो रिकॉर्ड था वो शाहरुख खान की फिल्म DDLJ ने तोड़ा था, जो आप जानते ही हैं सब लोग। तो और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी से भी क्वेश्चन का हम लोग करते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम तक कौन सी मूवी रही है, तो सबके मुंह पे DDLJ ही आता है। मतलब शोले का भी मुझे जैसे अभी पता चला है, या कई लोगों को नहीं पता होगा कि शोले DDLJ से पहले शोले थी जो सबसे ज्यादा टाइम तक लगी थी थिएटर में। भाई मेरा ये फाइनल क्वेश्चन गूंज के लिए है कि गूंज, हेमा मालिनी की घोड़ी का नाम क्या था? बसंती। हेमा जी सुन रही हैं आप? बसंती घोड़ी का नाम तो बोल रही है। I'm sorry। अरे हो जाता है कभी कभी, वो धन्नो बसंती सब साथ में रहते हैं तो सब बराबर है। तो गाइज ये थे शोले फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अभी करें, तुरंत करें, और जी टॉक्स देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टाटा।